पिटारा पंचतंत्र का। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप आज। मैं मोना आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में पिटारा पंचतंत्र का। बच्चों, आपके कोमल मन में बातों को गहराई तक पहुंचाने का तरीका कहानियों से बेहतर और क्या हो सकता है। खासकर पंचतंत्र की कहानियां, जिनमें बेहतर सीख, संस्कार व जीवन में अच्छी चीजों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मौजूद होती है। तो आज मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए पिटारा से क्या निकालूंगी। चलो चलो बच्चों, कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो और ये निकली हमारी कहानी पिटारा पंचतंत्र का। और हमारी आज की कहानी का नाम है प्यारे बच्चों, संगीत में गदा। क्या सोच रहे हैं आप? तो तय है कि हमारी आज की कहानी में गदा महाशय जी हैं। सुनते हैं कि क्या होता है। शीर्षक हमें ये भी बताता है कि हमारी गदा साहब संगीत में रुचि रखते हैं, क्योंकि शीर्षक का क्या नाम है? संगीत में गदा। टाइम टू अनफोल्ड द स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक धोबी रहा करता था। उसके पास एक गधा था। चूंकि धोबी स्वभाव से बहुत ही कंजूस था, इसलिए वह अपने गधा को जानबूझकर चारा पानी नहीं देता था और उसे चरने के लिए इधर उधर बाहर भेज देता था। इस कारण गधा बहुत ही कमजोर हो गया था। जब एक दिन धोबी ने उसे घास चरने के लिए बाहर छोड़ा, तो वह चढ़ते 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 दूर किसी जंगल में जा पहुंचा। जंगल में उसकी मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने पूछा, गधे भाई, तुम इतने कमजोर क्यों हो? तो गधे ने जवाब दिया, मुझसे दिन भर काम करवाया जाता है और मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। यही वजह है कि मुझे इधर उधर भटक भटक कर अपना पेट भरना पड़ता है। इस कारण मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। गधे की ये बात सुनकर गीदड़ कहता है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जिससे तुम बहुत ही स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाओगे। गीदड़ कहता है, यहाँ पास में ही, बस थोड़ी देर में, पास में ही एक बहुत बड़ा बाग है। उस बाग में हरी भरी सब्जियां और फल लगे हुए हैं। मैंने उस बाग में जाने का एक खुफिया रास्ता बना रखा है, जिसमें मैं रोज रात को जाकर हरी भरी सब्जियां और फल खाता हूँ। यही वजह है कि मैं देखो एकदम तंदुरुस्त हूँ। गीदड़ की बात सुनते ही गधा उसके साथ हो लेता है। फिर गीदड़ और गधा दोनों ही साथ मिलकर बाग की ओर चल पड़ते हैं। बाग में पहुंचकर गधे की आंखें चमक उठती हैं। इतने सारे फल, इतनी सारी सब्जियां देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है और बिना देर किए अपनी भूख मिटाने के लिए रसीले फल, रसीले सब्जियों का आनंद लेता है। गीदड़ और गधा जी भरकर खाना खाते हैं और फिर उसी बाग में सो जाते हैं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले गधा उठ जाता है और फौरन गधे को बाग से निकलने को कहता है। गधा बिना सवाल किए गीदड़ की बात मान लेता है और दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। फिर वो दोनों रोज मिलते और इसी तरह बाग में जाकर हरी भरी सब्जियां और फल खाते। धीरे धीरे समय बीता और गधा तंदुरुस्त हो गया। रोज भर पेट खाना खाकर अब गधे के बाल चमकने लगे थे और उसकी चाल में भी सुधार आ गया था। एक दिन गधा खूब खाता है, मस्त हो जाता है और जमीन पर लौटने लगता है। तभी गीदड़ ने पूछा, गधा भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो गधा कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। आज मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। गधे की ये बात सुनकर गीदड़ घबरा गया और बोला, ना गधा भाई ना, ये काम भूल कर भी मत करना। भूलो मत,
हम चोरी कर रहे हैं, कहीं बाग के मालिक ने सुन ली तुम्हारी बेसुरी आवाज और यहाँ आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भाई इस गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो तुम। गीदड़ की ये बात सुनकर गधा बोला, अरे तुम क्या जानो गाने के बारे में, हम गधे तो खानदानी गायक हैं, हमारा ढेंचू ढेंचू राग तो लोग बड़े शौक से सुनते हैं और मेरा गाने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए मैं तो गाऊंगा। गीदड़ समझ जाता है कि गधे को गाने से रोक पाना अब मुश्किल है। गीदड़ को अपनी गलती पर आभास हो जाता है। गीदड़ बोला, गधे भाई, तुम ठीक कह रहे हो, ये गाने वाने के बारे में हम क्या जाने। अब तुम बता रहे हो तो मुमकिन है कि तुम्हारी सुरीली आवाज सुनकर बाग का मालिक फूल माला लेकर तुम्हें पहनाने जरूर आ जाए। गीदड़ की बात सुनकर गधा खुश हो गया, फूले नहीं समाया और कहता है, ठीक है तो फिर मैं अपना गाना शुरू करता हूँ। तभी गीदड़ कहता है, मैं भी तुम्हें फूल माला पहना सकूं, इसलिए तुम मेरे जाने के 15 मिनट बाद गाना शुरू करना, इससे मैं तुम्हारा गाना खत्म होने से पहले यहाँ वापस आ जाऊंगा। गीदड़ की ये बात सुनकर गधा और भी खुश हो गया, बहुत खुश हुआ और कहता है, जाओ भाई जाओ, मेरे सम्मान के लिए फूल माला लेकर आओ, मैं तुम्हारे जाने के 15 मिनट बाद ही गाना शुरू करूंगा। गधे के इतना कहते ही गीदड़ वहां से 9 दो 11 हो जाता है। गीदड़ के जाने के बाद गधा अपना गाना शुरू करता है। गधे की आवाज सुनते ही बाग का मालिक लाठी लेकर वहां आ जाता है। वहां गधे को देखकर बाग का मालिक कहता है, अब मुझे समझ में आया कि तुम ही हो जो मेरे बाग से रोज फूल और सब्जियां चरकर चले जाते हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही बाग मालिक लाठी से गधे की खूब जम के पिटाई करता है। बाग मालिक की पिटाई से गधा अधमरा हो जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? क्या सीखा आपने इससे? जी हाँ, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर कोई हमारी भलाई के लिए हमें कुछ बात समझाता है, तो हमें उसे ज़रूर मान लेना चाहिए। कभी-कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि दूसरों की बात ना मानने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। याद रखिए प्यारे बच्चों, अपने शुभ चिंतकों, हितैषियों, अपने माँ-बाप या बड़ों की नेक सलाह को हमें ज़रूर मान लेना चाहिए। बस अब मोना आपसे इस कार्यक्रम समेटने की आज्ञा चाहती है। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब अपना ध्यान रखें, खूब खुश रहें और हाँ, कहानी की इस सीख को भी ध्यान रखें। बड़ों की, अपने वेल विशर्स की बात हमेशा मानें। नमस्कार।